अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड की एक स्कॉलरशिप के बारे में, जहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने इन स्कॉलरशिप्स पे किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कॉलरशिप जो है ये एट विद्या सिरी मेहदी इंस्टीट्यूट थाईलैंड पे है, जहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स की बात करें तो होस्ट कंट्री जो है वो थाईलैंड इंस्टीट्यूट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी में जो है वो आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की 31 जनवरी 2025 है। इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन है वो 4 फरवरी 2025 तक आएगी। इंटरव्यू की जो डेट्स होंगे वो 7 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक आप लोगों के इंटरव्यू हो जाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो 5 मार्च 2025 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो आपने ये जो डेट्स हैं इनको लाजमी माइंड में रखना है, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे ये डेट जो है वो मैंने मेंशन कर दी हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताता चलूँ, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इटली या चाइना में अपने कंफर्म एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को सबमिट करें। मेरी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपका इटली और चाइना में कंफर्म स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। इटली में जो है वो हम बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन डील करते हैं और चाइना में जो है वो हम आपके लिए बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो दिलवाते हैं। और चार्जेस हमारे जो हैं वो आफ्टर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप कंफर्मेशन के होते हैं। तो अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे देखे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करके आपको प्रॉपर गाइड करने के बाद हम आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर देंगे। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो फुल ट्यूशन फी और यूनिवर्सिटी फी आपकी कवर हो जाएगी। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेंगे, ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे फॉर कॉन्फ्रेंस और रिसर्च ट्रिप। ठीक है, अगर आपको जाती कोई कॉन्फ्रेंस मिल जाती है इंटरनेशनल या कोई भी आपका रिसर्च प्रोग्राम होता है जो कि दूसरी कंट्री है, तो उसमें उसके लिए भी आपको जो है वो एक्सपेंसेस मिलेंगे। स्पोर्ट्स फॉर अदर रिसर्च एक्सपेंसेस, ठीक है, फ्री ऑन कैंपस अकोमोडेशन। अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी। और इंकरेजमेंट टू ज्वाइन स्पोर्ट्स एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो है इंकरेज किया जाएगा। अवेलेबल फील्ड्स की बात करें तो वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। ठीक है, आप साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाके देखेंगे, आगे आपको ढेर सारी मिल जाएंगी। इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिल जाएंगी, एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारी मिल जाएंगी, इवन के लाइफ साइंस के रिलेटेड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग में भी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी नेशनल यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड इन साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करो आपका उसमें स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर प्रोग्राम नीड अ बैचलर डिग्री, और जब पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे डेफिनेटली उनके लिए मास्टर डिग्री लाजमी है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इज आल्सो रिक्वायर्ड, आइल्ट्स, टॉफल और एनी इक्विवेलेंट जो भी आपके पास वहाँ पे आपके प्रोग्राम में डिमांड हो, आप उसको जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड पैशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, आपका जो है वो रिसर्च और इनोवेशन में अच्छा पैशन होना चाहिए। आप अपने मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू जो है वो इसको डिलीवर कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको योर पास सीवी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए जिसमें जो है वो आप अपनी मोटिवेशन को शो करेंगे। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, प्रूफ ऑफ इंग्लिश टेस्ट आपको चाहिए। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ अप्लाई, ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा पोर्टफोलियो जो अगर आपका है तो वो ऑप्शनल है। पब्लिकेशन एंड अवार्ड जो है वो भी ऑप्शनल है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता हो, जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है आप उसको चूज करें, फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देगी।
एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो वो डेफिनेटली आप इसके जो है वो ऑफिशियल पेज पे जाके अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में डेफिनेटली सारा सिखा दूंगा। उसके बाद क्या है कि आपने जो है वो एक्यूरेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ये नहीं करना कि आप अपनी जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड करें। उसके अलावा आपने अपने सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी फाइल्स अपलोड करनी है, सच एज रिकमेंडेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, CV और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद कह रहे हैं कि सेंड इन योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिजल्ट, ठीक है। आपका जो है वो आपने अपना टॉफल और आइल्स जो भी अगर आपके पास है वो भी आपने भेजना है। एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड देन टर्न इट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो अच्छे से देख लेना और देन आपने जो है वो इसको सबमिट करना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू और एडिशनल स्क्रीनिंग, ठीक है। जिन जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको जो है वो ईमेल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अब यहाँ पे एट द एंड अप्लाई हियर का बटन है, आपने अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता है तो वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा। जो भी स्कॉलरशिप जिनको हम डील कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, उनके चार्जेस उनके सामने लिखे होंगे। आप में से जिसको भी जिस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है वो स्कॉलरशिप पे क्लिक करके उसकी पेमेंट करके फॉर्म सबमिट करेगा। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका जब वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो यहाँ पे जो है वो आपने इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की कंप्लीट डिटेल्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि 4 हैं। यहाँ पे उनकी मास्टर्स और PhD के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। यहाँ पे उनकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे ये उसका एडमिशन शेड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन पे करेंगे तो आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप पे जाना है क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे जो है वो यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगा। आपने यहाँ पे अगर हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 10 पेजेस की PDF आ जाएगी। आप इसको फॉलो करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी सिखाऊंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टाइटल चूज करेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद कंट्री चूज करेंगे, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे जहाँ पे आपकी जो है वो जाए पैदाइश है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी और पासपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। फ़ोन नंबर लिखेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम और नंबर लिखेंगे, करंट एड्रेस लिखेंगे, होम एड्रेस लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, रिकैप्चा फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और देन आप जो है नेक्स्ट साइन इन करेंगे। ओके, तो जैसे ही आपके ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की, वेरिफिकेशन की, उसमें आपका 1 टाइम पासवर्ड होगा, आप वो लगा के नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ से अगेन आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, आप इनको एग्री करके नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना न्यू पासवर्ड चूज़ करो, ठीक है। तो आपको न्यू पासवर्ड करके यहाँ पे सेव करना है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो आप अपना पासवर्ड अपडेट करके नेक्स्ट आएंगे। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। कह रहा है कि टू अप्लाई फॉर अ मास्टर डॉक्टरल डिग्री यू मस्ट फॉलो दिस स्टेप, एंटर योर बैचलर डिग्री इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वंस योर बैचलर डिग्री डिटेल्स आर सबमिटेड यू कैन प्रोसीड टू क्रिएट योर एप्लीकेशन, ठीक है। पहले आपको अपने बैचलर्स की डिग्री की डिटेल्स देनी है। यहाँ भी आप देखो सिर्फ बैचलर्स का ऑप्शन है, कहाँ से ये आपने किया है तो वो डेफिनेटली आप पाकिस्तान को चूज़ करोगे, या अगर आपने कहीं से भी किया वो चूज़ करो। अब यहाँ पे आपको जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है, कहाँ से आपने किया है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ओके। सो अवार्डेड डेट वाज 2017 नॉट 21 or anything. I think so maybe I can choose any date. You have to choose according to you. So I will choose here BS Physics. You have to write your proper name here. Major subject was my physics. So next that first class honor, grade point was GPA 4. What is your GPA? That you have to write here. Okay. After that you have to choose that is it you want to apply for masters or doctoral. तो यहाँ पे जो है वो आप अपना चूज़ कर लेंगे कि आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या आई थिंक सो के डॉक्टरल, नो, यहाँ पे आप अपनी मास्टर्स की डिटेल ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अगेन मुझे जो है वो अपना पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पे जाना पड़ेगा। आफ्टर चूजिंग दैट वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे जो है वो अब आप डेट चूज़ करेंगे कि किस डेट पे आपको डिग्री मिली है। आई थिंक सो मुझे 23 के लास्ट पे मिली है। देन जो है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा MPhil फिज़िक्स, मेजर वाज माय फिज़िक्स, फर्स्ट क्लास ऑनर आ जाएगा, ग्रेड पॉइंट वाज 4, GPA वाज 3.48।
and after that you have to uncheck this and submit it. Okay, you are going to apply for masters. ठीक है, सिंपली आपने जब इसको सबमिट करना है, ठीक है, तो आपने अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म करनी है, आपने देख लेना कि कोई भी चीज़ जो है वो गलत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप अपना देखें कि आपने पासवर्ड भी सेट कर दिया, एजुकेशन डिटेल्स भी दे दी हैं। अब आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स लिखोगे, आई एम स्टडिंग कर दूंगा मैं, ताकि इसको मैं बस जल्दी से जो है वो फ्री करूँ, क्योंकि आई एम न्यू ग्रेजुएट। ठीक है, और बस उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जस्ट लाइक कंपनी नो, लोकेशन नो, पीरियड ऑफ वर्क। ये अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है। ठीक है, आपने ये ऐसे नो नहीं लिख देना कि जो है वो आपने कब से जो है वो, सॉरी मुझे जो है वो इसको 1-2 माह तो पीछे कर लेना चाहिए यार। ठीक है ना, कोई भी आप यहाँ पे डेट चूज़ करके तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। ठीक है, नॉट, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आप क्या क्या करते रहे हैं। ठीक है, कोई मैनेजर हैं आप वहाँ पे, जॉब टाइटल क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ यू कैन से हेयर एनीथिंग, योर टाइटल और जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, चलिए ऊपर मैंने मैनेजर लिख दिया, अब यहाँ पे टीचर लिख देते हैं, नहीं यहाँ पे भी टीचिंग लिख देते हैं। तो आपने तो अपने अकॉर्डिंग लिखना है सही से। ठीक है, तो मैं तो इसको बस ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे फिल आउट कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप जैसे ही अपनी सारी डिटेल्स पुट कर लेंगे, अब कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी मुझे होम पे जाना है। होम पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने ये सारे स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे एट द एंड आपको बटन नज़र आ जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, आपको जो है वो अपना यहाँ से चूज़ करना है कि आपको जो है वो कौन से फील्ड में अप्लाई करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग साइंस में जाता हूँ। आपको जो है वो मास्टर्स में अप्लाई करना है, पीएचडी में। अब यहाँ पे जो है वो आप अपना स्टडी प्लान चूज़ करो कि रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है या रिसर्च ओरिएंटेड एंड कोर्स वर्क है। ठीक है, तो मैं तो कोर्स वर्क के साथ, मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे कि आपको कौन सा जाना है, क्योंकि ये मास्टर है। अगर आप पीएचडी चूज़ करोगे तो आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में ही आएगी। नो, उसमें भी 3 ईयर्स और 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कोर्स वर्क के साथ रिसर्च कर लो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो कह रहा है कि आपकी कैसी है, गुड, स्पीकिंग गुड, और प्रोफिशिएंसी आपके पास कौन सा है, टॉफल, आइल्ट्स, ठीक है, या नॉट येट टेकन या अदर करके आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का भी लिख सकते हैं। पीटी है तो वो लिख सकते हो, नॉट टेकन कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो है वो रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अपलोड करनी है। अगर आप में से किसी को भी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनवानी हो तो वो हमें बता सकता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं, यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ डू यू फाइंड अबाउट दिस, तो आप यहाँ पे मेरा नाम चाहे लिख देंगे, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने इस चीज़ के। ठीक है, बाकी लिख देंगे तो इट्स ओके। आपने हेल्थ कंडीशंस लिख देनी है यहाँ पे, परफेक्ट, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परफेक्ट हेल्दी एंड फिजिकली फिट फॉर स्टडिंग अब्रॉड। यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, पिक्चर अपलोड करनी है, बचपन की नहीं करनी, रिसेंट बनवा के लगाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ यहाँ पे अपलोड करनी है। ऑफिशियल इंग्लिश टेस्ट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, बट अटैच कर दीजिएगा। पब्लिकेशंस, पोर्टफोलियो और अदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर। अब यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो अगर तो आप टीचर का रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन कर देंगे, इसको भी ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है, एट द एंड वो आपसे पूछेगा कि भाई आप अपना जो है यहाँ पे आप जो है वो फिर आपको अपने दोनों रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी आपके टीचर को ईमेल करे और जो है वो आपका टीचर जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड कर दे, तो आपने यहाँ पे टीचर का नाम, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम और ईमेल लिख देना है। इसी तरह दूसरे टीचर का नाम, उसकी यूनिवर्सिटी का नाम और ईमेल लिख देनी है। और इसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेशन वेवियर ऑफ राइट एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, ठीक है, इसको आपने येस कर देना और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है। आपकी एप्लीकेशन का ओवरव्यू आ जाएगा कि भाई आपने क्या क्या डिटेल्स लिखी हैं, आपने उसको अच्छे से देखना है, देन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। बाद में कमेंट्स में आ रहा होता है कि सर हमने ये गलती कर दी, हमने ये कर दी, तो काइंडली एप्लीकेशन को पहले देखिएगा। सो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि आपने स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, आपने यूट्यूब की वीडियो पे कॉमेंट डाउन करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर कर सकूँ। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।